हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों CSR नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है वो रियल एनालिसिस में से पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप CSR नेट, गेट और IIT एग्जाम जैसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट लेस देन और इक्वल टू बी द यूजुअल ऑर्डर इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ये जो लेस देन और इक्वल टू है वो यूजुअल ऑर्डर है इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। डिफाइन एन ऑर्डर, ये नया ऑर्डर डिफाइन किया है ऑन R2 पे। R2 पे एक नया ऑर्डर डिफाइन किया है। वो कैसे डिफाइन किया है? ऑर्डर पे AB इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर पे CD। यहाँ पर पहली कंडीशन कौन सी है? उनके जो पहले कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके बीच में रिलेशन क्या है? A लेस देन C, ये होना चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? उनके जब पहले कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे तो दूसरे कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? B लेस देन और इक्वल टू D। अब हमें एक सेट दिया है, कंसिडर द सबसेट E। इस तरह का सेट दिया गया है 1/n, 1 - 1/n और n कहाँ बिलोंग करता है? इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो क्या पूछा गया है? विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर, हमने ये जो नया ऑर्डर डिफाइन किया था ऑन R2 पे, उसके रिस्पेक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो स्टेटमेंट्स है उनमें क्या पूछा गया है? इन्फीमम एंड सुप्रीमम। ये जो सेट दिया था E, उसका इन्फीमम एंड सुप्रीमम फाइंड करने को पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले हम इन्फीमम एंड सुप्रीमम उनकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं एक बार। तो नीचे यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई है, देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कौन सी है? लेट X बी एनी सेट देन अ रिलेशन R ऑन X इज कॉल्ड अ पार्शियल ऑर्डर इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें दोस्तों पता है कि कोई भी रिलेशन होता है कोई सेट पर, उसको पार्शियल ऑर्डर सेट कब बोलेंगे? वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। और ये जो ऑर्डर पेयर है यहाँ पर X एंड लेस देन और इक्वल टू, उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू क्या है? पार्शियल ऑर्डर ऑन X। और ये जो ऑर्डर पेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो ये थी डेफिनेशन पार्शियली ऑर्डर्ड सेट किसे कहते हैं। अब दोस्तों हमें कोई भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट दिया गया है X लेस देन और इक्वल टू बी एनी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, और हमें एक सबसेट दिया गया है X का A। तो यहाँ पर पहली डेफिनेशन है एन एलिमेंट X स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ A इफ A लेस देन और इक्वल टू X फॉर ऑल A इन A। यानी कि ये जो स्मॉल x एलिमेंट है उसको हम अपर बाउंड कब बोलेंगे? जब वो A लेस देन और इक्वल टू X होगा फॉर एवरी A इन A के लिए। उसी तरह दूसरी डेफिनेशन एन एलिमेंट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ A इफ X इज लेस देन और इक्वल टू A फॉर एवरी A इन A। तो कोई भी X एलिमेंट हो उसको हम लोअर बाउंड कब कहेंगे? जब X इज लेस देन और इक्वल टू A होगा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A के लिए। अब दोस्तों देखते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? X बी अ पार्शियली ऑर्डर सेट एंड A बी एनी सबसेट ऑफ X। और हमने यहाँ पर दो टर्म डिफाइन किए, U ऑफ A, कैपिटल U ऑफ A, वो क्या है? द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ A। उसी तरह द सेट ऑफ
ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ ए, इसको किससे डिनोट किया है हमने, कैपिटल एल ऑफ ए। तो ये जो सेट है कैपिटल यू ऑफ ए, द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए, उसका जो लिस्ट एलिमेंट होगा, यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द लिस्ट एलिमेंट ऑफ यू ऑफ ए इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय LUB ऑफ ए और सुप्रीमम ऑफ ए। उसी तरह जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है एल ऑफ ए का, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, GLB ऑफ ए या फिर इन्फीमम ऑफ ए। अब दोस्तों ये जो सेट है U ऑफ ए एंड L ऑफ ए, ये एम्प्टी भी हो सकता है। अब दोस्तों नीचे दो नोट्स लिखी गई है, इफ एन अपर बाउंड ऑफ ए इज बिलोंग्स टू इन ए देन दैट अपर बाउंड बिकम्स लिस्ट अपर बाउंड। यानी कि कोई भी अपर बाउंड जब वो सेट में बिलोंग करे तो वो अपर बाउंड क्या होगी, लिस्ट अपर बाउंड। उसी तरह जब भी कोई लोअर बाउंड उसी सेट में बिलोंग करे, जिस सेट की हम फाइंड करते हैं लोअर बाउंड, तो उस लोअर बाउंड को हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं ई सेट कौन सा होगा। ई हमें क्या दिया गया है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर किस टाइप की है, 1/n, 1 - 1/n बिलोंग्स टू R2, और यहाँ पर n कहाँ बिलोंग करता है, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब हम यहाँ पर देखें ई, n इज इक्वल टू वैल्यू को पुट करें हम, n इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पर पहली ऑर्डर पे कौन सी आएगी, 1 0। दूसरी ऑर्डर पे आएगी 1/2, 1/2। उसी तरह 1/3, 2/3। इसी तरह 1/4, 3/4। उसी तरह इस तरह की ऑर्डर पे रहेंगी ये जो सेट है ई में। अब दोस्तों हमें यहां पर सबसे पहले फाइंड करना है सुप्रीमम ऑफ ई। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, हमने आगे देखा यहां पर सुप्रीमम ऑफ ई यानी कि लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ई, वो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ई फाइंड करना पड़ेगा, और उसकी जो लिस्ट एलिमेंट आएगा, और उसका जो लिस्ट एलिमेंट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ई। तो फाइंड करते हैं यहां पर, यानी कि हमें यहां सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, अपर बाउंड ऑफ ई। तो यहां पर लेता हूं मैं, लेट CD be an upper bound of E। अब दोस्तों ये जो CD एलिमेंट है वो क्या है, अपर बाउंड ऑफ E, यानी कि ये जो E के सारे एलिमेंट्स होंगे उससे ये CD बड़ा होगा। तो इसका मतलब 1/n, 1 - 1/n is less than or equal to CD for every n belongs to E। यानी कि ये E के जो सारी ऑर्डर पेयर होंगी उससे बड़ी होगी ये CD वाली ऑर्डर पेयर। अब दोस्तों हम यहां पर से क्या लिख सकते हैं, ये जो कंडीशन दी गई है यहां पर, कौन सी कंडीशन दी गई है, दो ऑर्डर पे कैसे रिलेट किए गए यहां पर, इफ A इज लेस देन C या फिर A इज इक्वल टू C एंड B इज लेस देन और इक्वल टू D। तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1/n इज लेस देन C, या फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, 1/n इज इक्वल टू C एंड 1 - 1/n इज लेस देन और इक्वल टू D। अब दोस्तों ये जो पहली कंडीशन है यहाँ पर, उस पर से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अपर बाउंड, हमें यहाँ पर अपर बाउंड फाइंड करनी है। तो यानी कि ये जो 1/n है उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, वो कौन सा आएगा, जब हम n = 1 पुट करेंगे।
जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या होगी, इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर से हमें एक ऑर्डर पेयर मिलेगी c, d, और यहाँ पर c की वैल्यू होगी इज ग्रेटर देन 1 एंड d कोई भी रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर से हमें काफी सारी ऑर्डर पेयर मिलेगी जहाँ c की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 और d की वैल्यू क्या होगी, कोई भी रियल नंबर। उसी तरह से यहाँ पर भी हम अपर बाउंड फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू मिलेगा 1 और यहाँ पर d की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 लेस देन और इक्वल टू d। तो यहाँ पर से हमें कौन सी ऑर्डर पे मिलेंगी, c इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर d। मैं यहाँ पर d डैश ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ऑर्डर पे में हमें कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर d डैश उसकी वैल्यू क्या होगी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो सेट होगा अपर बाउंड ऑफ e, उसमें कैसी ऑर्डर पेयर आएंगी, c, d एंड 1, d डैश। यहाँ पर जो c, d है वहां पर c की वैल्यू क्या है, c इज ग्रेटर देन 1 एंड d बिलोंग्स टू r। उसी तरह ये जो सेकंड ऑर्डर पेयर है उसमें d डैश की वैल्यू क्या है, d डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहां पर देखिए आप, जब मैं d डैश इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो हमें कौन सी ऑर्डर पे मिलेंगी, 0, 1, 0। यहाँ पर d डैश की वैल्यू में 0 ले सकता हूं क्योंकि हमें यहाँ पर d डैश क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से हियर 1, 0 बिलोंग्स टू u ऑफ e, यानी कि ये जो 1, 0 है वो क्या होगी, अपर बाउंड ऑफ e। अब दोस्तों हमने यहाँ पर लास्ट जो नोट्स लिखी वो क्या थी, इफ अपर बाउंड ऑफ ए बिलोंग इन इटसेल्फ देन दैट अपर बाउंड बिकम्स लीस्ट अपर बाउंड। यानी कि जब भी कोई सेट की अपर बाउंड उसी सेट में बिलोंग करे तो वो अपर बाउंड क्या बन जाएगी, लीस्ट अपर बाउंड। अब दोस्तों ये जो देखिए हमने ये 1, 0 अपर बाउंड फाइंड की, 1, 0 क्या है, अपर बाउंड ऑफ ई, और ये कहाँ बिलोंग करती है, ई में भी बिलोंग करती है। तो इसका मतलब ये जो 1, 0 होगी वो क्या होगी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई। तो यहां पर से हमें क्या मिला, दैट इज सो LUB यानी कि लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ई, या फिर उसे हम क्या लिखते हैं, सुप्रीमम ऑफ ई क्या मिला, 1, 0। उसी तरह हम दोस्तों इन्फीमम फाइंड करते हैं यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, सेम इसी तरह तो यहां पर ले लेते हैं, लेट AB बी अ लोअर बाउंड ऑफ E। ये AB जो है वो E की लोअर बाउंड है, E की लोअर बाउंड है, इसका मतलब जो E के सारे एलिमेंट्स होंगे उससे ये छोटा होगा, यानी कि AB इज लेस देन और इक्वल टू 1/n, 1 - 1/n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। अब जो दो कंडीशन थी, ये जो दोनों ऑर्डर पे रिलेट कब करेगी, जब उसके पहली कंडीशन क्या थी, a स्ट्रिक्टली लेस देन 1/n, और दूसरी कंडीशन क्या थी, a इज इक्वल टू 1/n एंड b लेस देन और इक्वल टू 1 - 1/n। अब दोस्तों हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए हमें 1/n की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। यानी कि जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, यानी कि n की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, तब हमें छोटी वैल्यू मिलेगी। यानी कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, 0 वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर से हमें कौन सी ऑर्डर पे मिलेगी, यहाँ पर ये जो पहली कंडीशन है उस पर से हमें एक ऑर्डर पे मिलेगी यहाँ पर
ए कॉमा बी। यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब a की वैल्यू क्या होगी, इज लेस देन 0 और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर से लोअर बाउंड फाइंड करें तो हम n टेंस टू इन्फिनिटी ले यहाँ पर, तो हमें a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एज n टेंस टू इन्फिनिटी a इज इक्वल टू 0 और b की वैल्यू क्या मिलेगी, b इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहां पर से हमें कौन सी ऑर्डर पे मिली, 0 कॉमा b, और यहां पर b क्या है, b लेस देन और इक्वल टू 1। तो जो सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड से उसमें कैसी ऑर्डर पे रहेंगी, a कॉमा b, इस तरह की ऑर्डर पे रहेंगी। यहां पर a की वैल्यू होगी इज लेस देन 0 एंड b कोई भी रियल नंबर होगा। उसी तरह दूसरी ऑर्डर पे किस टाइप की आएंगी, इस टाइप की ऑर्डर पे 0 कॉमा b। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमें पता है, b इज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो ये जो सेट आया वो क्या है, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ e। अब हमें इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करनी है, यानी कि ये जो ऑर्डर पेयर है उसमें से सबसे बड़ी ऑर्डर पेयर कौन सी है वो हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं सबसे बड़ी ऑर्डर पेयर कौन सी होगी। दोस्तों हम यहाँ पर b इज इक्वल टू 1 2 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इज लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं इसको b डैश ले लेता हूँ क्योंकि ये जो दोनों ऑर्डर पेयर उसमें कंफ्यूजन न रहे। यहाँ पर b डैश, here 0 comma n belongs to in the set of lower bounds of e। यहाँ पर for every n belongs to n। अब दोस्तों यहाँ पर से मैं दो ऑर्डर पे लेता हूँ, यहाँ पर 0 कॉमा 1 एंड 0 कॉमा 2। ये जो दोनों ऑर्डर पेयर है उसमें से बड़ी ऑर्डर पेयर कौन सी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो सेकंड कंडीशन थी a इज इक्वल टू सी एंड b इज लेस देन और इक्वल टू d, वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड करती है। यानी कि ये जो ऑर्डर पे 0 कॉमा 1 इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर पे 0 कॉमा 2 यहाँ पर होगी, क्योंकि हमें पता है 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू b। यानी कि ये जो ऑर्डर पे 0 2 है वो क्या होगी, ऑर्डर पे 0 1 से बड़ी होगी। उसी तरह दोस्तों ये जो ऑर्डर पे 0 2 है वो ऑर्डर पे 0 3 से छोटी होगी। इसी तरह ऑर्डर पे 0 3 है वो ऑर्डर पे 0 4 से छोटी होगी। तो इस तरह से दोस्तों कितनी ऑर्डर पेयर्स आएंगी, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आएंगी, क्योंकि हमें पता है n की वैल्यू कहाँ बिलोंग करती है, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब दोस्तों ये जो यहाँ पर ऑर्डर पेयर से सारी 0 कॉमा 1 0 कॉमा 2 0 कॉमा 3 0 कॉमा 4 ये सारी लोअर बाउंड से ई की। अब हम यहाँ पर से देख सकते हैं ये जो लोअर बाउंड से उसमें सबसे बड़ी ऑर्डर पेयर कौन सी होगी वो हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि 0 कॉमा n कहाँ बिलोंग करता है, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो सेट है L ऑफ E उसकी लार्जेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी, इसका मतलब इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं होगी। तो यहां पर से लिख सकते हैं हम, सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ E, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिमम ऑफ E डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर से दोस्तों देखा हमने कि जो सुप्रीमम ऑफ E वो क्या है, ऑर्डर पे 1 कॉमा 0, और ये जो इन्फिमम ऑफ E है वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर से कौन सा ऑप्शन ट्रू आएगा, सुप्रीमम ऑफ, यहां पर बी ऑप्शन देखिए, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, इन्फिमम ऑफ E डज नॉट एग्जिस्ट एंड सुप्रीमम ऑफ E 1 कॉमा 0। तो ये आंसर सही है।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।